नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और ये बताने के लिए कि होली क्यों मनाई जाती है। देखिए, होली मनाने का एक विशेष कारण है। इससे पहले कि मैं होली के बारे में आपको बताऊं, इससे पुरानी जो प्रचलित जो चली आ रही है बातें, मैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। देखिए, होली क्यों मनाई जाती है। हिरण्यकश्यप का आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये बहुत ही क्रूर जो है शासक रहा है अपने दौर का। और इसका एक पुत्र था प्रहलाद। अब प्रहलाद जो है ये विष्णु भगवान का बहुत बड़ा उपासक था। और ये जो है भगवान की पूजा करता था और उसी में लीन रहता था। और हिरण्यकश्यप को ये पसंद नहीं था। हिरण्यकश्यप चाहता था कि मुझे जो है भगवान मानो, मैं राजा हूं, मैं ही भगवान हूं, इसलिए मुझे पूजा जाए और मेरे अलावा कोई दूसरे को पूजा न जाए। लेकिन प्रहलाद प्रहलाद तो पहले ही से जो है वो भी भगवान का दर्जा पाए हुए हैं। उन्होंने जो है ये पहले ही से तय था कि इनको भेजा जाएगा ऐसे ऐसे, और जो है ये कार्य को संपन्न करेंगे। हिरण्यकश्यप इनके पिता थे। लेकिन हिरण्यकश्यप जो है अपने पुत्र से ही घृणा करता था। क्यों? क्योंकि प्रहलाद जो है ये विष्णु के बहुत बड़े उपासक थे और विष्णु की जो है पूजा पाठ में लगे रहते थे। हिरण्यकश्यप को बड़ा नागवार गुजरा। उसने प्रहलाद को बहुत समझाया, बहुत बुझाया, बहुत यातनाएं सहलाई, बहुत यातनाएं दी। लेकिन फिर भी प्रहलाद तो प्रहलाद, वो तो विष्णु के उपासक थे, वो अपनी उपासना में लीन रहते थे। हिरण्यकश्यप ने क्या किया, इनको एक बार हाथी से कुचलवाना चाहा, लेकिन ये बच गए। उसके बाद इनको ऊपर से पहाड़ पे से नीचे खाई में फेंका गया, फिर भी बच गए। उसके बाद इनको काल कोठरी में डाल दिया गया और सांप छोड़ दिया गया, जहरीले सांप डसने के लिए, लेकिन फिर भी वो बच गए। उसके बाद इनको जो है तलवार से मारने की कोशिश की गई, उसके बावजूद ये बच गए। क्यों? क्योंकि ये विष्णु के उपासक थे और ये खुद एक भगवान थे। इसीलिए जो है इनकी रक्षा स्वयं ऊपर वाला कर रहा था। और उसके बाद जो है जब हिरण्यकश्यप चारों तरफ से परेशान हो गया और चारों तरफ से उसको कोई सुझाव नहीं समझ में आ रहा था, तो उसने अंततः एक फैसला लिया, बड़ा ऐतिहासिक फैसला। और वो फैसला ये था कि हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका, और होलिका को ये वरदान था कि आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, यानी आग की लपटें उसको छू नहीं सकती। तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से कहा कि तुम प्रहलाद को लेकर आग में बैठ जाओ, कूद जाओ, ताकि प्रहलाद जल जाएगा, तुम्हें तो कुछ होगा नहीं क्योंकि तुम्हें वरदान मिला हुआ है। होलिका ने अपने भाई की इच्छा अनुसार वही किया जो उसका भाई चाहता था। हिरण्यकश्यप वो प्रहलाद को लेकर गोदी में बैठी, लेकिन ऊपर वाले की लीला देखिए, प्रहलाद बच गए और होलिका जल गई, यानी वरदान वहां पर उसका काम नहीं आया। होलिका जल गई। उस दिन से लेकर अब तक और आगे भी होली ऐसे ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती रही है और आगे मनाई जाती रही। मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।